दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली भाभी है या सगी भाभी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। देख सीवी, पहले ही कह देती हूँ, कम से कम 2 दिन पहले तो आना ही होगा। आखिर भतीजे की शादी है, निष्ठा ने फोन पर बात करते हुए कहा। ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है भाभी, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। बस आप मेरे मन पसंद गुलाब जामुन तैयार रखना, सीवी खिलखिलाती हुई बोली। हाँ हाँ, जरूर, मन भर के खाना। अपने पसंदीदा गुलाब जामुन में इंतजार करूंगी। कहते हुए निष्ठा ने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली गई। खाना बनाते हुए भी उसके मन में सीवी से जुड़ी न जाने कितनी ही बातें चल रही थी। कुछ यादें, कुछ बातें जो उसे वापस खींच के ले गई अतीत के रास्ते, उस दरवाजे तक जहाँ वो खड़ी थी और उसका ससुराल में स्वागत हो रहा था। नववधु सकसाती कुछ घबराती हुई इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक जोड़ी आंखों पर टिकी गई जो उसे लगातार देखे जा रही थी। रस्मों से निबट जब उसे कमरे में आराम कराने भेजा गया, तब भी वो आंखें उसे खिड़की के बाहर से देख रही थी। निष्ठा ने इशारे से उसे बुलाया। वो सीवी थी, 15-16 साल की खूबसूरत लड़की। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। निष्ठा के ससुराल में उसके सास ससुर और एक शादीशुदा ननद थी। सीवी उनके सामने वाले घर में रहती थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोनों परिवारों में अति घनिष्ठता होने के कारण अक्सर सीवी उनके घर आती जाती रहती थी। शुरू में सीवी निष्ठा से शर्माती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती होने लगी। निष्ठा कभी सीवी की पढ़ाई में मदद करती तो कभी उसके प्रोजेक्ट पूरी करवाती, कभी दाल में तड़का लगाना सिखाती और कभी कभी नई नई हेयर स्टाइल बनाना सिखाती। इसी तरह हंसते खिलखिलाते समय गुजर रहा था और इसी बीच निष्ठा के पैर भारी हुए और इधर सारे परिवार में उत्सव सा मनाया जाने लगा। निष्ठा की सास उसकी बलैया लेती ना थकती थी, तो ननंद फोन पर ही न जाने कितनी हिदायतें देती रहती। कहते हैं कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ भी। इधर निष्ठा ने सांद से बेटे को जन्म दिया और उधर उसकी सास के हृदयाघात से मृत्यु हो गई। अचानक हुए इस हादसे से पूरे परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट गया था। निष्ठा समझ ही नहीं पा रही थी कि गोद में नन्हे बेटे को संभाले या परिवार को, पहली संतान को पालने में वैसे भी अनुभव की कमी होती है। उस पर ये यदि घर में कोई बड़ा ना हो तो बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ हालातों में निष्ठा जूझ रही थी। इस दौर में उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रही थी सीवी। जब निष्ठा बच्चे को संभाल रही होती तो सीवी आकर उसकी रसोई में खाना बना जाती। कभी बच्चे को खिलाने के लिए अपने घर ले जाती। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और निष्ठा का बेटा भी कुछ बड़ा हो गया। सीवी अब पढ़ाई पूरी कर नौकरी कर रही थी। बुरे वक्त में सीवी ने निष्ठा को जो प्यार और सहायता दी थी, उससे उन दोनों के बीच एक अनका अनजाना बंधन बन गया था। सीवी का रिश्ता
तय हुआ। निष्ठा के लिए ये बहुत खुशी की और जश्न का मौका था। उसने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। रिवाज के अनुसार द्वार पर दूल्हे का स्वागत दुल्हन की भाभी आरती के द्वारा करती है। क्योंकि सीवी की कोई भाभी नहीं थी, सीवी की माँ ने निष्ठा से कहा कि तुम द्वार पर दूल्हे की आरती करोगी। निष्ठा इस सम्मान को पा भाव विपिल हो गई। आरती करते समय वह वर पक्ष से किसी ने कहा, ये सीवी की सगी भाभी है। निष्ठा के हाथ एक पल को रुके, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, हाँ मैं ही सीवी की सगी भाभी हूँ। निष्ठा ने उस दिन कहा ही नहीं। उस रिश्ते को ताउमरना निभाया भी। दोनों आज भी सगी ननंद भाभी की तरह रहती हैं। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, उनके लिए रक्त संबंध का होना आवश्यक नहीं है। ऐसा ही रिश्ता कहानियों में निष्ठा और सीवी का है। मेरी सवरी सीत और मालिक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि रिश्ता भले ही खून का ना हो, पर अगर निभाने की साथ हो तो और खून के रिश्ते से भी वो बढ़कर रिश्ता बन सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।